नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में किशनगंज का सांसद कौन बनने जा रहा है। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि आज नहीं 26 अप्रैल को ही किशनगंज में मतदान हो चुका है। हम लोगों ने वहाँ कई सारे अपने मित्रों से जानकारियाँ इकट्ठा किए हैं कि वहाँ इस बार कौन सांसद बनने जा रहे हैं और किसके जीत की अनुमान लगभग अधिक है, या मुकाबला एक तरफा है, या मुकाबला टाइट है। वहाँ आप लोगों को जानकारी होगी, त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका था, क्योंकि महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और AIMIM से अख्तरुल इमाम जी, उसका प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनाव लड़ रहे हैं। उसका भी अच्छा खासा वहाँ वर्चस्व है। और जदयू से मास्टर मुजाहिद जी हैं, इसलिए वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। इंडिया प्लस में AIMIM का अख्तरुल इमाम जी, वो भी अपना अच्छा खासा प्रभाव उस क्षेत्र में रखते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से वहाँ के जातीय समीकरण के अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि कौन इस कॉन्टेस्ट में आगे निकल चुके हैं। हम जीत हार की बातें नहीं करेंगे कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण के अनुसार वहाँ बताएंगे कि कौन इस चुनाव में आगे निकल चुके हैं। 4 जून किसका होगा, इसलिए हम सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ लगभग 65% से 70% मुस्लिम की आबादी है। इसलिए इसे कांग्रेस का अपना गढ़ माना जाता है। लेकिन इसी मुस्लिम आबादी वाले गढ़ में एक और है, AIMIM, जो कि हमेशा अल्पसंख्यकों का बात करते हैं, उनका अध्यक्ष ओवैसी साहब। इसलिए उनका भी इस क्षेत्र में पकड़ बहुत ज़्यादा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि इस क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में, AIMIM ने 5 सीट जीत लिए थे अकेले चुनाव लड़ते हुए। लेकिन बाद में उनके 4 MLA ने राजद का दामन थाम लिए। उनका एक MLA सिर्फ बचे हैं, अख्तरुल इमाम जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी का, वो ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए इस चुनाव में क्या होता है। और फिलहाल हम जातीय समीकरण के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे कि वहाँ का सांसद कौन बनने के रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। वहाँ से 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारियाँ मिली हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार और NDA के उम्मीदवार और AIM के उम्मीदवार, तीनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है। लेकिन वहाँ राहुल गांधी जी के द्वारा पूर्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आ जाने के कारण माहौल कुछ कांग्रेस के तरफ फिर एक बार झुका हुआ दिख रहा है। काहे कि पूर्व में भी सांसद कांग्रेस का ही है, मोहम्मद जावेद जी, लेकिन उनसे कुछ लोग नाराज थे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किशनगंज राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद वहां का माहौल किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, पार्टी विशेष पर चले गया है। वहाँ 30% हिंदू आबादी है, लेकिन उसमें भी महागठबंधन में राजद के रहने, CPI-ML के रहने, मुकेश सहनी जी के रहने के कारण वो 30% हिंदू आबादी भी एक तरफा NDA में नहीं जा रही है। उसमें से मुश्किल से 10-15% उधर जाएंगे और 10-15% इधर ही चले आएंगे। यादव हैं, बनिया है, सहनी है, कुशवाहा है, कोयरी है। आप लोग जानते होंगे कि किशनगंज में मुस्लिम की आबादी लगभग 12.5 लाख है, 12.5 लाख। यादव की आबादी भी यहाँ कम नहीं है। हिंदू के मुताबिक यहाँ 1.5 लाख यादव है। बनिया भी यहाँ कम नहीं है, बनिया भी 1 लाख है। लेकिन ये जो मुस्लिम और यादव हैं, ये महागठबंधन का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन इस मुस्लिम में से ही AIMIM ने भी वोट लेंगे। अब वो कितना वोट लेंगे ये समय बताएगा, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वो भी कॉन्टेस्ट में बने हुए हैं। ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 14 लाख होता है। 14 लाख में अगर 70%
मुस्लिम महागठबंधन के पक्ष में है तो 30% AIMIM के पक्ष में भी है। इसलिए ये वोट एक तरफा महागठबंधन में नहीं जाएंगे। फिर भी उससे उतना नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि मुस्लिम और यादव मिलकर 14 लाख होता है। इस 14 लाख में से लगभग 8 लाख 7 लाख मतदान होगा, उसमें से 30% जाएगा AIM के अख्तरुल इमान के पास। ये लगभग फिक्स है। एक तरफा वोट महागठबंधन के पक्ष में नहीं जाएगा। तो बच जाएगा कितना, 5.5 लाख के लगभग, 5.5 लाख प्लस 1.5 लाख, 7 लाख वोट महागठबंधन का एक तरफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोर वोट वहाँ 7 लाख है। इसके बाद सहनी जी भी है महागठबंधन में, CPI-ML है, उसका कोई जाति फैक्टर नहीं होता है, उसका हर वर्ग में वोट होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू में कोई भी कास्ट हो, बनिया हो, यादव हो, कोयली हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, इन सभी वर्गों में उसका वोट रहता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महागठबंधन का 7 लाख एक मुश्त वोट है, 7 लाख एक मुश्त है। और इसके बाद हम NDA के उम्मीदवार का भी वोट के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग जानते होंगे कि NDA का कोर वोट बनिया, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण होते हैं, वो भी यहाँ कम नहीं है। जदयू का कैंडिडेट होने के कारण कुछ मुस्लिम भी उसके साथ हैं, 10% के लगभग मुस्लिम उम्मीदवार होने के कारण उनके साथ हैं। तो इस हिसाब से वहाँ बनिया है 1 लाख के लगभग, 1 लाख बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार भी है वहाँ पर 2 लाख के लगभग। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये तीनों मिलकर भी 2 लाख हैं। आपको पता होगा कि बिहार सरकार में मंत्री भी हुए हैं वहाँ से जायसवाल जी। इस कारण से बनिया का वोट कहीं ना कहीं NDA में जाएगा, वो भी एक तरफा जाएगा। इसलिए ये 1 लाख और 2 लाख ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये 3 लाख हुआ। और डिपेंड करता है कि मास्टर मुजाहिद अल्पसंख्यकों समाज का कितना वोट ले सकते हैं। यदि वो अच्छा खासा वोट ले लिए तो वो एकदम क्लियर कॉन्टेस्ट में बने हुए हैं, यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमें जितना भी जानकारियाँ हैं कि भाजपा जदयू में रहने के कारण वहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस और AIM में लड़ाई है, जदयू वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू समाज के वोट कांग्रेस के पक्ष में भी गया है, एक तरफा नहीं गया है NDA के पक्ष में। इसलिए जदयू वहाँ कॉन्टेस्ट में 3रे स्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ BSP भी है। बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार का ये 3 लाख वोट है, लेकिन इसमें भी वोट कट कर कुछ जाएगा महागठबंधन की ओर। इसलिए कॉन्टेस्ट में 2 ही हैं, अख्तरुल इमाम और मोहम्मद जावेद। जदयू वहाँ पर 3रे स्थान पर इस बार पहुँच रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि कौन चुनाव जीतेंगे, अख्तरुल इमाम या जावेद जी। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारियाँ हैं, जावेद जी इस लड़ाई में बहुत आगे निकल चुके हैं। ये हमारा वहाँ का आकलन है और कुछ दोस्तों से किए हुए बातों के मद्देनजर आपको बताते हैं। अब देखा जाएगा कि 4 जून को क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी अन्य क्षेत्रों के लिए आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।